जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी अजीब बात है कि हमें आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि यूनिफॉर्म पुलिस का पहनकर लोग शहरों में दंदनाते फिर रहे हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर बिल्कुल रेप्लिका टू ओरिजिनल बन के एक शख्स जाता है और वहां पर वारदाती के तौर पर टिकट्स मुफ्त में लेने की कोशिश करता है और उसको टिकट से माजरत की जाती है, इनकार किया जाता है, तो फिर वो आईजी मोटरवे को भी धमकियां ममकियां लगाकर निकल जाता है। फिर ऑल ऑफ द सडन मोटरवे पुलिस जो है वो कहती है कि पायना साडा बंदा नहीं है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और गुमराहकुन वीडियोस पर यकीन ना करें। आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज अमेज्ड कि गुमराहकुन वीडियोस पर यकीन ना करने के मेरे ख्याल से वो जो पीआरओ साहब है उन्होंने नीचे एक लाइन पक्की पक्की लिख के रखी हुई है, वो हर चीज के नीचे चेप देते हैं। भाई गुमराहकुन वीडियो से ज्यादा अगर आप ये लिखते कि नौसरबाजों से मोहतात रहें जो यूनिफॉर्म पहनकर आपका लोगों से भत्ते मांगते फिर रहे हैं या लोगों से टिकट्स मांगते फिर रहे हैं, बहरहाल वो ज्यादा बेहतर होता। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं और अली ने इस नौसरबाज के हवाले से कुछ और फैक्ट्स भी निकाल रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, मिजाज अच्छे हैं? शुक्र शुक्र। कितना नॉर्मल है कि यार कोई भी शख्स, अब तो ये रूटीन का हिस्सा लगने लगा है कि कभी किसी फोर्स का यूनिफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, कभी किसी फोर्स का। और अगर आप हकीकी मुलाजिम से पूछते हैं, गलती जसारत कर लेते हैं कि भाईजान आप सच्चे वाले हैं कि झूठे वाले हैं, तो वो आपकी तबीयत साफ कर देता है। जाएं तो जाएं कहाँ, पहले ये बताएं और उसके बाद बताएं कि ये नौसरबाज है कौन और कितने मुकदमात हैं इस पे। आप ये देखेंगे कितनी दीदा दलेरी के साथ वो जो है मोटरवे पुलिस का जो है वो सब इंस्पेक्टर अरसलान की वर्दी पहन के घूम रहा था। और देखें कि मैं उसकी अदाकारी की उसको दाद दूंगा कि वो ये वर्दी पहन के बाकायदा वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा है, हालांकि उसको पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, आईजी मोटरवेज जो है मेरे पीछे मुझे ढूंढने आ जाएगा। आदि मुजरिम होगा, पहले भी करता रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। फंस के अभी सबसे पहले जब मेरे सामने ये वीडियो आई तो एक साहब इसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर लिखा हुआ था कि देखें कितना फर्ज शनास अफसर है कि वो कह रहा है कि मैं हर गाड़ी को चलान करूंगा भले आईजी मुझे रोके। मैंने इस पे तहकीक शुरू की तो मुझे पता लगा कि ये कोई फर्ज शनास अफसर नहीं है, ये वहाँ पे मुफ्त सफ़र करने की कोशिश कर रहा था। और जब इसको मुफ्त सफ़र नहीं करवाया गया, मुफ्त टिकट नहीं दी गई, तो इसने वहाँ पे धमकियाँ शुरू की। और फिर उसकी वीडियो वहाँ पे जो सिंधु पावर एंड पावर इंटरनेशनल का भावलपुर का टिकट काउंटर था, वहाँ पे अली और यूसुफ नाम के दो लड़के मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाई जो कि बाद में वायरल हो गई। अब वीडियो जब वायरल हुई तो फौरी तौर पे जो है मोटरवे पुलिस जो है हरकत में आती है। वो कहते हैं कि केड़ा सब इंस्पेक्टर है जरा आईजी के इख्तियारात में चैलेंज कर रहे हैं, तो फड़िया भी गया। वैसे तो सड़क गले महल्ले में खड़े होकर सारी कर रहे होते हैं, लेकिन अब फड़िया भी गया। नहीं, वो उसको रिकॉर्ड करवा रहा है, वो चाह रहा है कि और कह रहा है कि जरा आईजी साहब तक भिजवा दीजिएगा। तो उसके बाद मोटरवे पुलिस इसको ढूंढना शुरू करती है, तो पता लगता है कि इस नाम का, इस शक्ल का मोटरवे पुलिस में बंदा ही कोई नहीं है। ये जनाब पता नहीं कब से मोटरवे पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर अरसलान की वर्दी लेके घूम रहे हैं जनाब। और फिर मोटरवे पुलिस को इस हवाले से बाकायदा तौर पे पोस्टर शाया करना पड़ता है जिसमें बताया जाता है कि ए बंदे का साढ़े ना कोई ताल्लुक नहीं है, ए जाली वर्दी लाके घूम रहे हैं और ये जहां मिले तो इसके खिलाफ ये पकड़ के कार्रवाई करें। और मोटरवे पुलिस ने इसके ऊपर अभी मुकदमा दर्ज करवा दिया। इनके अपनी मुद्दत में एक जो है मोटरवे पुलिस के गालबन ASI हैं या कोई अहलकार हैं, वो इसके मुद्दई बने। और उसमें उन्होंने बताया कि एक शख्स जाली जो है मोटरवे पुलिस की वर्दी पहन के आईजी साहब के हवाले से ऑल फॉल बक रहा है और हमारे इदारे की साख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखें कि मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट को इटसेल्फ पता नहीं लगा कि उनकी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। ये दाद देना चाहिए उन टिकट काउंटर में मौजूद वो जो पावर कंपनी वाले हैं कि उन्होंने बना ली और आपको पता लग गया कि आपकी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हमने कितने पर्चे इस पे, जब इस पे हमने व्लॉग किया तो मेरे से मियां साहब तकरीबन 5 से 7 मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया और हर शख्स बता रहा है कि ये नौसरबाज है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोटरवे पुलिस का एहलकार बना है, ये कहीं पे सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार बन जाता है। अच्छा जी, हाँ जी। और अपने आप को बड़े रैंक का अफसर दिखा के इसकी नौसरबाजी देखें क्या करता है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सी वीडियोस क्या लेता है मैं बताता हूँ। मियां साहब ये करता ये है कि ना एक कैंटीन है यहाँ पे हॉस्पिटल की। नॉर्मली ये हॉस्पिटल में जाके उन लोगों को परेशान करता है जो ऑलरेडी मुसीबत से दो चार हों। एक बंदा बताता है कि कैंटीन में आया तो 3-4 दिन, अब ये इसका तरीके वारदात क्या है, कैंटीन में हर जगह ये मुख्तलिफ नौसरबाजी लगा रहा है और इसकी वीडियो एविडेंस भी मुझे भिजवाए गए। एक जगह गया कैंटीन पे तो उधर इसने कहा कि मैं मखसूस इदारे का एहलकार हूँ। मखसूस इदारे? हाँ ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स के इदारे का इसने अपने आपको एहलकार बताया। और ना साथ उसको डमी मोबाइल पकड़ाया कि मेरा मोबाइल बंद हो गया, इसको चार्जिंग पे लगाओ, मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, मुझे मोबाइल दो उधर अपना। उन्होंने कहा कि जनाब को अफसर आए ने और वैसे भी आपको पता है कि बहुत से इदारों के लोग हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्हें पता होता है कि हो सकता है किसी इमरजेंसी कोई भी ऐसी कॉल हो सकती है। यू आर हियर फॉर अस। डमी मोबाइल वो जनाब ने जाके चार्जिंग पे लगाया और वो तवक्को कर रहे हैं कि अभी शायद जो है बैटरी बहुत लो है, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका मोबाइल लेके कॉल करने के बहाने से गायब। उसकी CCTV फुटेज मौजूद है।
फिर उसके बाद इस बंदे ने, एक साहब जो बताते हैं कि मैं इधर एक हॉस्पिटल में मौजूद था सरकारी, और मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं वहाँ पे मुझे 3-4-5 दिन यानी कि रुकना पड़ा। तो अब ये बंदा कहते हैं कि मुझे रोज़ वहाँ पे ना मिले और वही मिल के वही कि क्या हुआ, आपके बच्चे की तबीयत कैसी है, मैं और बड़ा लगा परेशान कि ये हूँ। भाई मेरा हाँ, बड़ा खैर खा है। कहते तीसरे या चौथे दिन इसने मुझे कार्रवाई डाली कि जी वो मेरी वालदा है सामने पुल दे कोल आ रही है, तो को बाइक है, मेरी बाइक को भाई लेके गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार बंदा कितना अच्छा और हॉस्पिटल बैठा हुआ है, बाइक लेके गया, बाइक ले जाने के आधे पौने घंटे तक बात भी करता रहा। उसके बाद फोन बंद किया और अगले दिन वो जनाब की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने इसको पकड़ भी लिया। तो ये उस बाइक लेके भाग गया और जब ये 24 से जो है 30 घंटे के बाद पकड़ा गया ना, उस साहब को अल्लाह वालों ये रोड पे फिर मिल गया। मतलब कि मुझे लगता है कि ये अदाकार तो है, नौसरबाज तो है, ये साथ थोड़ा बेवकूफ़ भी है, क्योंकि ये इसके ऊपर 18 चोरी के मुकदमात हैं, चोरी और फ्रॉड और इस तरह के मुकदमात हैं, जिनमें बहुत से मुकदमात में ये जेल की हवा भी खा चुका है। इसको नहीं तो फिर बाहर दोबारा से आ जाए। ये अभी इसके हवाले से मुझे किसी ने बताया कि ये अभी कोई चंद रोज पहले जेल से दोबारा छूटा है और उसके बाद भी इसने यही तरह की वारदातें शुरू की हुई हैं। और बहावलपुर में जब ये टिकट मुफ्त लेने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले भी वहां पे किसी के साथ मोबाइल की मेरा वारदात की है। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर एक शख्स जो है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर वारदातिया नजर आ रहा है, जो जेल की हवाएं खाए और मुतअद्दिद मुकदमात का शिकार है, भाई वो यूनिफॉर्म ले कहां से रहा है? ये भी सोचने वाली बात है ना, ये भी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि वो इतना जो है कंफर्टेबल होके फिर कैसे रहा। सर मैं आपको वीडियोस बनवा रहा है। पिंडा इतना पहले जो लोग मौजूद होंगे सन जो भेस बदल के तो मुख्तलिफ किस्म के बैरूप धारते थे और उनको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बैरूपियों को एक टैलेंट के तौर पर देखा जा सकता है, तो ये बैरूपिया हो सकता है, ये इसका टैलेंट हो सकता है। देखें उसका बहरूप एक मर्ज है, लेकिन स्टेट यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके पता चले कि वो तो ट्रैवलिंग ही ऐसे करता है और वो 20 जगहों पर अफसर साहब आज तो वो पकड़ा गया ना। हाँ? आज तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। तो देखिए पता नहीं क्या क्या कुछ करता होगा, उसने कौन कौन सी वर्दी संभाल के रखी होगी, ये भी सोचने वाली बात है। इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट जी। अब वहां पे जो है इसके खिलाफ मुझे मुख्तलिफ तकरीबन 5 मुख्तलिफ अहबाब ने अपनी कहानियां बताई। इवन के हार्ड रोड पे एक बंदे का जो वहां पे इसने क्या किया सर, इसी तरह अपना मोबाइल रखवाता है जाली, चार्जिंग पे लगाना है, यार बंद हो गया, यार फोन करना है। आप जब किसी भी जो है उसका लेके निकल गए इस्तेमाल करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ 5 से ज्यादा लोगों ने इसकी FIR, इसकी वीडियोस, एक साहब ने, अच्छा वो बाइक वाले केस में पकड़ा गया, इसमें ये मुल्तान बाइक बेचा हुआ था, इसको अगले दिन पकड़वाया, इसने उसकी रिकवरी करवाई, उस केस में जेल की हवा खा के आया। और अभी हाल ही में कोई गालबन 10-15 रोज पहले इसने बहावलपुर के करीब भी एक शख्स से मोबाइल का फ्रॉड किया और उसमें भी पकड़ा गया। उस बंदे ने इसकी गिरफ्तारी करवाते हुए वीडियो बनाई, जो कि उसने मुझे वो वीडियो भी भेजी और उसमें फिर वही कह रहा है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो आपको पता नहीं जिस तरह से रवायती, तो वो बहरहाल ये अब मोटरवे पुलिस से ज्यादा मेरा ख्याल है कि जो IG पंजाब साहब है उसको इस हवाले से सोचने की जरूरत है कि वो बंदा अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। मतलब कि मोटरवे पुलिस कह रही है कि साडा बंदा नहीं, पता नहीं वर्दी कहाँ से लेके गया हुआ है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये तो एक वीडियो रिकॉर्ड होगी, बहुत से लोग होंगे जो परेशान भी होंगे। मुझे मुख्तलिफ बसेस वाले लोग बता रहे हैं कि हमें तो ये नहीं पता कि जो हमें रोक के चलान कर रहा है या हमें ये सही भी है कि नहीं, सही भी है कि नहीं है। अच्छा ये बात मैं पिछले दिनों ट्रेवल कर रहा था आउट ऑफ सिटी, तो देयर कम्स अ मोमेंट कि मुझे एक प्राइवेट कोरे खड़ी हुई नजर आई। हमने उस कोरे के पास एक एहलकार को देखा और उसके साथ 4-5 सादा लिबास में मौजूद लोगों को देखा और उसने यूनिफॉर्म भी बड़ा अजीबोगरीब सा पहना हुआ था। हम वहां पर खड़े हो गए, वी स्टार्टेड लुकिंग हिम और हमें पता चला कि ये भाई साहब नौसरबाज और दिहाड़ी पर मौजूद हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हमारी बैटरीज वगैरह ड्रेन्ड थी, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट द इश्यू इज कि भाई वो वहां खड़ा होकर हर ट्रक से दिहाड़ी लगा रहे हैं एक यूनिफॉर्म के चक्कर में। और जब हमने उससे पूछा कि भाई आप कौन, तो उसने कहा जी कि मैं जी फलां ड्यूटी, स्पेशल मिशन जी, स्पेशल टास्क। मैं क्या पैकी कर रहे गए। दैट वाज द वेरी मोमेंट गाड़ी में बैठे थे और गए। सो दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन। अभी हालात ये हो गए में कि सरकारी मुलाजमीन या फिर बैरूपिये, मैं तो दोनों चीजें समझ रहा हूं कि बैरूपिये भी उस वजह से काम डालते जा रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की छुरी बहुत तेज है, तो वो छुरी दोनों एक जैसी ही महसूस होती हैं, तो लोग अपनी छिल वहां से भी उतरवा लेते हैं, यहाँ से भी। अल्लाह पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।